अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। होप आप सभी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और खूब मन लगा करके सीरीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं विशाखा जायसवाल आप सभी का पाथवे इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, हमने इसके पहले आपको टेम्पलेट और नॉन टेम्पलेट में डिफरेंस बताया था। यहाँ पर आज हम फिर से आपको समझा रहे हैं कि डीएनए, मैंने बताया था कि डीएनए जब भी रेप्लिकेशन की बात करेंगे और ट्रांसक्रिप्शन की, तो वहाँ पर कौन टेम्पलेट की तरह बिहेव कर रहा है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। मैं पहले आपको यही समझाने वाली थी, लेकिन मुझे लगा कि आपको टेम्पलेट और नॉन टेम्पलेट में बहुत कन्फ्यूज़न होता है, बच्चों ने भी बोला कि बहुत कन्फ्यूज़न होता है, तो हमने उस पर इसीलिए वीडियो बनाया। देन आपको आज का वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डीएनए वर्क जब भी करता है टेम्पलेट की तरह, कब करता है भाई? सबसे पहले बड़ा क्वेश्चन, जब भी हमने टेम्पलेट बोला, टेम्पलेट हमने क्या बोला था? टेम्पलेट स्टैंड वो स्टैंड होता है जिसको देख करके हम बनते हैं। वो स्टैंड हमारे लिए क्या होता है? टेम्पलेट स्टैंड की तरह बिहेव करता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर क्या बनता है कि भाई रेप्लिकेशन की बात कर रहे हो कि आप ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहे हो? अगर आप रेप्लिकेशन की बात कर रहे हो तो वहां पर तो दोनों स्टैंड टेम्पलेट की तरह बिहेव करेंगे, क्योंकि हम दोनों स्टैंड से देख करके हम क्या बनाते हैं? हमारे जो दो स्टैंड है जिनको हम पेरेंट स्टैंड कहते हैं या ओल्ड स्टैंड के नेम से जानते हैं, उसको हम 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला और 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला, यहाँ पर वो दोनों पेरेंट स्टैंड को देख करके हमारा क्या बनता है? डॉटर स्टैंड बनता है। तो जो डॉटर स्टैंड बनता है वही हमारे लिए क्या है? जो ऊपर वाला स्टैंड है वो उसके लिए क्या है? टेम्पलेट की तरह है। तो पेरेंट स्टैंड हमारा रेप्लिकेशन के टाइम पर दोनों ही पेरेंट स्टैंड हमारे लिए टेम्पलेट की तरह बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम दोनों को ही देख करके, दोनों स्टैंड को देख करके दो और डीएनए बनाते हैं, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन कहते हैं। क्योंकि रेप्लिकेशन में क्या होता है? 2n4c हो जाता है, मतलब डीएनए का अमाउंट क्या हो जा रहा है? जस्ट डबल हो जा रहा है। और रेप्लिकेशन हम किसको कहते हैं? डीएनए से डीएनए बनने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन कहते हैं। वहां पर डीएनए का अमाउंट क्या हो जाता है? जस्ट डबल हो जाता है। तो रेप्लिकेशन के केस में जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज होता है, तो यहाँ पर दोनों ही स्टैंड क्या करेंगे? एक्ट करेंगे। किसके जैसे एक्ट करेंगे? आपका यहाँ पर 1 मिनट में हाईलाइटर यूज कर लूँ। दोनों ही स्टैंड आपके किसकी तरह वर्क करेंगे? टेम्पलेट की तरह वर्क करते हैं। तो एक पेरेंट स्टैंड है, ठीक है, और दूसरा भी क्या है? पेरेंट स्टैंड है। दोनों पेरेंट स्टैंड को देख करके देखिए आपका क्या है? डॉटर स्टैंड बन रही है। अगर ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्टैंड है और ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम, पहले आप क्या करेंगे? उनको सेपरेट करेंगे। दोनों ही स्टैंड को क्या कर लोगे? आप सेपरेट कर लोगे। जब उसको आप सेपरेट करोगे, यहाँ पर आप दोनों ही स्टैंड को आपने क्या कर लिया? सेपरेट कर लिया, क्योंकि ये दोनों को खोलना पड़ेगा ना। जब आप खोलोगे उसको आप क्या कहते हो? रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हो। और ये रेप्लिकेशन फॉर्क बाई डायरेक्शनल होता है, मतलब ऊपर भी खुला हुआ है और नीचे भी। जैसे मान लीजिए आप जिप देखते हैं, उस चेन को आप क्या कर रहे हैं? बंद है, लॉक है, उसको आप क्या कर रहे हैं? खोल रहे हैं। तो खोलते टाइम पे क्या होगा? दोनों स्टैंड जो कि क्या है? एक दूसरे की कंप्लीमेंट्री हैं। ये दोनों ही स्टैंड जो डीएनए के हैं, ये एक दूसरे के क्या है? ये एक दूसरे के क्या है? कंप्लीमेंट्री हैं। ठीक है, इन दोनों स्टैंड को आप क्या कहते हो? कंप्लीमेंट्री स्टैंड कहते हो, क्योंकि जस्ट ऊपर वाले नीचे वाले को देख करके क्या हो रहा है? फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर टेम्पलेट अब यहाँ पर ये दोनों स्टैंड को आपने क्या किया है? खोल दिया है। दोनों स्टैंड जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला, उसको आपने क्या किया? खोल दिया है। अब जब उसको आपने खोला है तो क्या बन रहा है? रेप्लिकेशन फॉर्क क्रिएट हुआ है। ठीक, अब ये जब डीएनए स्टैंड खुल गया, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि ये सारे खुलते कैसे हैं, किस एंजाइम की वजह से। तो यहाँ पर आपका एक एंजाइम होता है हेलिकेज। वो हेलिकेज एंजाइम क्या होता है? अनवाइंडिंग, मतलब अनवाइंडिंग कहने का मतलब खोलेगा, वो डीएनए को क्या करेगा? ब्रेक करेगा, यहाँ पर खुल जाएगा। और उसको मदद करती है एक सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, SSBP जिसको हम कहते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। यहाँ पर आपका एंजाइम होता है जिसको आप कहते हो हेलिकेज। ये हेलिकेज बाइंड कर लेता है और दोनों स्टैंड को क्या करता है? खोलने में हेल्प करता है। और यहाँ पर एक और एंजाइम होता है जिसको आप कहते हो सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, SSBP। ठीक है, और ये क्या होता है? हेलिकेज। तो इसके बारे में हम एक अलग सीरीज बनाएंगे तो वहां बताएंगे। आज सिर्फ हम ये बताना चाह रहे हैं कि टेम्पलेट स्टैंड कौन से हैं। आप यहाँ पर देखिए, ये पेरेंट स्टैंड है। अब ये खुल गया, रेप्लिकेशन फॉर्क क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली एक स्टैंड क्या हो रहा है? सिंथेसाइज्ड हो रहा है। आपको पता है रेप्लिकेशन हमेशा 5 प्राइम से लेकर 3 प्राइम डायरेक्शन में ही होता है। ठीक है, तो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में लगातार हो रहा है सिंथेसिस। तो इसीलिए इस स्टैंड को जब भी वो डॉटर स्टैंड जहां पर आप कंटिन्यूअसली सिंथेसिस करते हो, उसको आप कंटिन्यूअस स्टैंड कहते हो या लीडिंग स्टैंड कहते हो। ठीक है, इसके बारे में भी हम बाद में आपको डिटेल में बताएंगे।
और एक स्टैंड है ये जो पेरेंट स्टैंड है, इसमें आप देख रहे हैं अभी सिंथेसिस हुई, फिर रुक गया, फिर हुई, फिर रुक गया, मतलब डिसकंटिन्यूअस मैनर में हो रहा है, थोड़ा थोड़ा दूर पे हो के क्या हो जा रहा है, टूट जा रहा है। तो इस स्टैंड को डिसकंटिन्यूअस स्टैंड या लैगिंग स्टैंड के नेम से जाना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अब आपको क्लियर है कि पेरेंट स्टैंड को देख करके डॉटर स्टैंड बन रही है, इसलिए रेप्लिकेशन के केस में हम दोनों ही स्टैंड को क्या बोलते हैं, टेम्पलेट स्टैंड के नेम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर कंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रही है और यहाँ पर दूसरे पेरेंट स्टैंड को देख करके जो डॉटर स्टैंड बन रहा है वहां पर डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रही है। कंटिन्यूअस सिंथेसिस जहां होती है उसको लीडिंग स्टैंड, डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस जहां होती है उसको हम लैगिंग स्टैंड कहते हैं। अब ये डिसकंटिन्यूअस हुई तो भाई प्रॉब्लम तो होगी, बार बार बीच बीच में टूट गया, इसको हम कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। और इस ओकाजाकी फ्रेगमेंट को भरने के लिए जो एंजाइम आता है उसको हम कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज। ये क्या काम करता है, गैप को भरता है। ठीक है, गैप को फिल करने का काम किसका है, इसका डीएनए पॉलीमरेज का है। ठीक है, अपनी 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं इसलिए आपको और अच्छे से आ रहा होगा। 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी के थ्रू ये क्या करता है, गैप को क्या करता है, फिल कर देता है। तो वो गैप क्या हो जाता है, फिल हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज तो क्लियर है आपको। अब हम बात करते हैं आरएनए पॉलीमरेज, जो कि ट्रांसक्रिप्शन में यूज होने वाला एंजाइम है, जिसको हम क्या कहते हैं, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज के नेम से भी जानते हैं। यहाँ पर आप क्लियरली आपको देखने को मिलेगा कि डीएनए का ये जो डीएनए के 2 स्टैंड हैं और यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर आपको mRNA बनाना है, आपको पता है आप बोलते हो डीएनए से ही mRNA बनता है, तो आप देखिए यहाँ पर क्लियरली आपको दिख रहा है कि ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है और इस डीएनए को देख करके आपका क्या बन रहा है, mRNA बन रहा है। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है बेटा, यहाँ पर पहले आप इसको खोलोगे ना, जब खोलेंगे नहीं तो ये एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज कैसे अपना काम करेगा। तो यहाँ पर ये जो ओपनिंग हुई है इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बबल। ठीक है, जैसे यहाँ आप बोल रहे थे इसको ओपन किया आपने डीएनए को, तभी तो नया डॉटर स्टैंड सिंथेसाइज हो पा रहा है। तो उस डॉटर स्टैंड को बनाने के लिए आपने क्या किया, रेप्लिकेशन फॉर्क या फिर रेप्लिकेशन बबल भी हम लोग जानेंगे, पता चलेगा आपको बाद में कि एक यूकैरियोट के लिए होता है, एक प्रोकैरियोट के लिए, लेकिन दोनों का काम क्या है, रेप्लिकेशन फॉर्क और बबल का खोलना। यहाँ भी देखिए आप खुल रहा है, तो यहाँ आपने बबल यूज किया है, ट्रांसक्रिप्शन के लिए हो रहा है इसलिए ट्रांसक्रिप्शन बबल बोल रहे हो। तो ये बबल जो क्रिएट हुआ, क्यों क्रिएट हुआ, ताकि ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये अपना काम कर सके। इस डीएनए को देख करके इसके लिए टेम्पलेट स्टैंड की तरह कौन बिहेव करेगा, ये वाला 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला, जो कि आपने क्या लिखा है, टेम्पलेट स्टैंड। तो वो वाला लेक्चर देख के आप जब यहाँ आएंगे तब आपको पता चलेगा कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला स्टैंड डीएनए का, जिसको देख के एमआरएनए बनता है, जिसको देख के एमआरएनए बनता है, वो कौन सा स्टैंड होता है, डीएनए का 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला। अगर यहाँ टी है तो एमआरएनए में टी की जगह पर क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। यहाँ जी है तो यहाँ क्या आ जाएगा, सी है तो जी, ए है तो क्या आ जाएगा आपका टी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ए, और ए है तो यहाँ पर किससे बॉन्ड करता है, टी बनाएगा, तो यहाँ पर इसकी जगह पर यू आ जाएगा। तो जरा देखिए आपका ये स्टैंड जिसको देख करके एमआरएनए बन रहा है वो क्या है, टेम्पलेट स्टैंड। तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला क्या है, टेम्पलेट स्टैंड। ये आरएनए पॉलीमरेज ये ऐसे, मान लीजिए ये डीएनए का स्टैंड है, ये आरएनए पॉलीमरेज ऐसे ऐसे मूव कर रहा है आगे। जैसे जैसे ये मूव करता जा रहा है आगे, नया आपका क्या बनता जा रहा है, नया न्यूक्लियोटाइड का आपका क्या बन रहा है, एमआरएनए। तो ये एंजाइम आगे आपका क्या होता है, ये एंजाइम आपका मूव करता जा रहा है और आपका क्या सिंथेसाइज कर रहा है, एमआरएनए की क्या कर रहा है, एमआरएनए की आपकी क्या हो रही है, सिंथेसिस होना शुरू हो गई है। तो आप यहाँ क्लियरली देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों ही स्टैंड टेम्पलेट की तरह बिहेव कर रहे थे, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन के केस में एक स्टैंड टेम्पलेट की तरह बिहेव कर रहा है, और जो कि आपको यहाँ फिगर के थ्रू भी आप चाहे तो बना सकते हैं, क्योंकि आपको इंट्रेंस में तो आता ही है, थ्योरी एग्जाम में भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप क्लियरली इस चीज को बना सकते हैं। तो आपको यहाँ पर लिखा है, इन केस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ओनली वन स्टैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट स्टैंड, बट इन केस ऑफ रेप्लिकेशन बोथ स्टैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट स्टैंड। तो टेम्पलेट पढ़ के काम नहीं चलने वाला बेटा, कब की बात कर रहे हो ये आपको पता होना चाहिए। आरएनए ट्रांसक्रिप्ट सिमिलर नॉन टेम्पलेट स्टैंड। आरएनए ट्रांसक्रिप्ट, ये जो आरएनए ट्रांसक्रिप्ट है ये किसके सिमिलर है, ए है, देखिए ए है, सी है, जी है, टी की जगह यू है। तो वही बात हमने इसके पहले भी आपको बताया था कि सिमिलर किससे है, नॉन टेम्पलेट से, डिफरेंस किससे आ रहा है, टेम्पलेट स्टैंड से। तो ये चीज आपको अपने दिमाग में क्या रखना है, दिमाग में बैठाए रहना है कि आप कब की बात कर रहे हो, किसके लिए बात कर रहे हो, कब के लिए मतलब क्या हम टेम्पलेट कब बोलते हैं, रेप्लिकेशन के केस में कब बोलते हैं हम लोग, ट्रांसक्रिप्शन के केस में।
तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और आपकी क्लियरिटी बहुत अच्छे से हुई होगी। तो आप लोग इसको पढ़िएगा और जहाँ आपको ना आए आप लोग ज़रूर इसके बाद डिस्कस करिएगा। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का जो फिगर के थ्रू, जो कंप्लीट फिगर है उसके थ्रू हम पॉलीमरेज फर्स्ट और थर्ड का फंक्शन पढ़ेंगे विथ फिगर, क्योंकि आप लोग उसको फिगर के थ्रू समझ लोगे तो काफ़ी अच्छे से आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाएंगी। तो थैंक यू सो मच। आप लोग ऐसे ही वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।